औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.14। तो उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनका स्टडी कर लेते हैं। हमारे पास है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो इंट्रोडक्शन है, डू यू नो व्हाट इज़ द मास ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि क्या आप जो अर्थ है उसका मास है वो आप जानते हैं। तो कहते हैं इट इज़ 5970, फिर आगे 000, फिर 000, फिर 000, फिर 000, फिर 000, फिर 000, फिर 000 लिखा है, फिर उसके बाद किलोग्राम लिखा है। तो अब जो है ये इतने बड़े नंबर को छोटा करने के लिए जो है हम एक्सपोनेंट और पावर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है, कहता है कैन यू रीड दिस नंबर। मैस ऑफ द मून, कहता है कि मैस ऑफ द मून जो है वो हमारे पास ये है। फिर कहता है कि आपने बताना है कि अर्थ का मैस ज़्यादा है और या मून का, चांद का मैस ज़्यादा है। तो ये हमारे लिए बताना ऐसे बहुत डिफ़िकल्ट है, इसको हम चेंज करेंगे एक्सपोनेंट्स और पावर्स के अंदर। तो उससे हमें क्या होगा, हमें ये भी पता चल जाएगा कि मैस जो है वो अर्थ का ज़्यादा है या मून का ज़्यादा है। और दूसरा, हम इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख सकेंगे और इसको आसानी से पढ़ सकेंगे। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है हमारे पास 2.14। 2.14 क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द बेस एंड एक्सपोनेंट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है कि आपने आइडेंटिफाई करना है बेस को और एक्सपोनेंट को। अच्छा, हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है 2 की पावर 6। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब ये जो 2 है ये हमारे पास बेस है और जो उसकी पावर है 6 वो हमारे पास एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट और पावर एक ही चीज़ है। तो अब 2 की पावर 6 का क्या मतलब है कि हमने इसको पहले इस तरह लिखना था, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। तो इन सारों को हमने मिला के एक ही दफ़ा 2 की पावर 6 लिख दिया, जिससे ये हमारा नंबर भी छोटा हो गया है, जिसको पढ़ना भी आसान हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बी स्केयर। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब बेस है हमारे पास बी के इक्वल और जो बी की पावर है वो हमारे पास एक्सपोनेंट है। बी की पावर 2 है तो हमारे पास एक्सपोनेंट आ जाएगा 2। एक्सपोनेंट और पावर क्लास सेम ही वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है पार्ट 3, टी की पावर 9। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बेस है हमारे पास टी और जो उसकी पावर है 9 वो हमारे पास आ जाएगा एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट फिर किसके इक्वल हो जाएगा, 9 के। ये एमसीक्यू के क्वेश्चन हैं छोटे छोटे, तो आपने इनको लाजमी सॉल्व करना है। नेक्स्ट है एम की पावर एन। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बेस हमारे पास क्या है, एम है और जो उसकी पावर है वो हमारे पास आ जाएगा एक्सपोनेंट के इक्वल। पावर और एक्सपोनेंट दोनों सेम ही वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब क्या है, उसने बेस और उसकी पावर दी है, तो हमने क्या करना है, इससे हमने वैल्यू फाइंड करनी। तो 3 की पावर का 4 का क्या मतलब है कि हम 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। तो सबसे पहले हमने 3 को 4 टाइम्स लिख लिया विद साइन मल्टीप्लिकेशन। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27 एंड 27 मल्टीप्लाई बाय 3 81। नेक्स्ट है 7 की पावर 3। बेस क्या है हमारे पास 7 और एक्सपोनेंट क्या है 3। तो हमने क्या करना है, अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो 7 की पावर 3 है, इसका मतलब है कि हम 7 को 3 टाइम्स लिखेंगे। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49 मल्टीप्लाई बाय 7 343। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2 का पार्ट 3, 13 का स्केयर। सोल्यूशन 13 मल्टीप्लाई बाय 13। जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 13 को 13 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 169। नेक्स्ट है 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 का क्या मतलब है कि हम पहले 2 को 8 टाइम विद साइन मल्टीप्लाई देखेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2
ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 मल्टीप्लाई बाय 2 64 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 128। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 मल्टीप्लाई बाय 2 64 मल्टीप्लाई बाय 2 128 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 256। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 256। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो हमारे पास, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था कि हमने बेस लिखी थी और ऊपर उसकी पावर लिख दी थी, तो इसी को ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। तो क्वेश्चन 3 का हमारे पास है पार्ट 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने 5 को काउंट कर लेना है, ये हमारे पास कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है। तो 1 2 3 एंड 4, तो 5 की पावर हमारे पास आ जाएगी 4। नेक्स्ट है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमने पहले 3 को देख लेना है कि ये हमारे पास कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 3 की पावर हम 6 लिख देंगे, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास b मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b। तो सबसे पहले हमने b को काउंट कर लेना है कि ये कितनी दफ़ा हमारे पास रिपीट हुआ है। तो 1 2 3 एंड 4, तो सोल्यूशन हम लिख देंगे b की पावर 4। नेक्स्ट है u मल्टीप्लाई बाय u मल्टीप्लाई बाय u मल्टीप्लाई बाय v एंड मल्टीप्लाई बाय v। अब इसके अंदर हमारे पास दो वेरिएबल्स यूज हुए हैं, एक u है और दूसरा v है। तो हमने सबसे पहले देख लेना है कि u कितनी दफ़ा हमारे पास रिपीट हुआ है और v कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है। तो u का चेक करते हैं 1 2 एंड 3, तो हम लिखेंगे u क्यूब मल्टीप्लाई बाय, फिर हम v देख लेंगे कि v कितनी दफ़ा हमारे पास रिपीट हुआ है। तो 1 एंड 2, तो क्रॉस v स्केल लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 3 का पार्ट है 5। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 एंड मल्टीप्लाई बाय 11। तो यहाँ पे हमारे पास दो डिजिट यूज हुए हैं या दो नंबर यूज हुए हैं, एक 7 और एक 11 है। तो हमने काउंट कर लेना है 7 कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है और फिर काउंट कर लेना है 11 कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है। तो सबसे पहले 7 को चेक करते हैं, 1 एंड 1 2, तो 7 स्केयर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 एंड 4, तो 11 की पावर आ जाएगा 4। नेक्स्ट है ए सी एंड डी। तो इसमें अब हमारे पास 3 वेरिएबल यूज हुए हैं, एक ए है एक सी है और एक डी। तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि हमारे पास ए कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है। तो 1 2 एंड 3, तो ए क्यूब आ जाएगा, फिर क्रॉस। अब हमने देखना है सी कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, 1 2 3 एंड 4, तो सी 4 आ गया। फिर हमने देखना है डी, तो डी हमारे पास अकेला ही है, इसलिए हम क्रॉस डी लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब हमने क्या करना है कि हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखना है और इसको सॉल्व भी करना है। तो सबसे पहले 343 इसको हम सॉल्व करेंगे, इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 343 सबसे पहले 2 पे अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 पे भी नहीं होता, 4 पे भी नहीं, 5 पे भी नहीं। फिर हम 7 पे इसके डिवाइड करेंगे, तो 7 4 आर 28, यहाँ से हमारे पास बच गया 6 और 63 हो गया, तो 7 9 आर 63। फिर 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49, फिर 7 1 आर 7, तो हमारे पास आ गया 7 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। तो जहाँ पे हमारे पास 1 आ जाना है या हमारे पास जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा नंबर आ जाना है, तो हम क्या करेंगे फिर उसको वहाँ पे ख़त्म कर देंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर हमने लिखा है इसको, तो हमने देखना है कि 7 हमारे पास कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है। तो 1 2 एंड 3, तो 7 की पावर आ जाएगा 3। नेक्स्ट है 512। तो सबसे पहले हम 512 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे।
अब 512 है हमारे पास, तो 2 पे डिवाइड किया, 2 2 जार 4, यहाँ से एक बच गया तो 11 बन गया, 2 5 जार 10, फिर एक बच गया 12 बन गया, 2 6 आर 12, फिर ये 2 पे फर्दर डिवाइड हो जाता है तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, यहाँ से एक कैरी बच गया तो 16 आ गया, 2 8 जार 16, फिर 2 6 आर 12 एंड 2 4 जार 8, फिर 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, फिर 2 1 जार 2, 1 कैरी बच गया 12 हो गया, फिर 2 6 आर 12, 2 8 जार 16 एंड 2 4 जार 8, फिर 2 को डिवाइड किया 4 पे तो हमारे पास क्या आ गया 2, फिर 2 डिवाइड बाय 2 1 आ गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब हमने देखना है कि 2 हमारे पास कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो 2 हमारे पास 9 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो हम लिख देंगे 2 की पावर 9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3, 7 2 9। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 2 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे। तो 3 2 जार 6, यहाँ से 1 कैरी बच गया तो 12 आ गया, 3 4 जार 12 एंड 3 3 जार 9, फिर 3 8 जार 24 एंड 3 1 जार 3, तो 243 को हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 81, फिर 3 8 जार 24 एंड 3 1 जार 3, फिर 3 2 जार 6, तो यहाँ से हमारे पास बच गया 2 और 1 21, तो 3 7 जार 21। क्लास अगर आपको इस तरह नहीं आता फैक्टराइजेशन करना तो आप क्या कर सकते हैं, 729 को 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 3 2 जार 6, 1 बच गया, ऊपर से हम 2 को नीचे ले आए तो 3 4 जार 12, यहाँ से 0 बच गया, ऊपर से फिर हम 9 को नीचे ले आए तो 3 3 जार 9। तो आप इस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आ गया आपके पास 243, फिर आप 243 को अंदर रखेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब हम 3 3 जार 9, फिर 3 1 जार 3, तो अब हमने लिख लेना है 3 को, ये हमारे पास आ गया 6 टाइम 3, तो हम क्या लिखेंगे 3 की पावर 6। नेक्स्ट है हमारे पास 3125, 3125, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 31 एंड 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास 2 पे एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता, फिर 3 पे चेक करें तो 3 पे भी नहीं होता, 4 पे चेक करें तो 4 पे भी नहीं होता, फाइनल जो है ये हमारे पास 5 पे डिवाइड होगा। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे। तो 5 6 आर 30, यहाँ से हमारे पास बच गया 1 और ये 2 12 हो गया, 5 2 जार 10, यहाँ से हमारे पास बच गया 2 कैरी तो 25 बना, 5 5 जार 25। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, 6 25 को अंदर रखना है और 5 पे डिवाइड करना है, तो 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, यहाँ पे 1 बचा तो 12 बन गया, तो 5 2 जार 10 हो गया। अब हमारे पास यहाँ से 2 कैरी बच गया तो 25 आ गया, तो 5 5 जार 25। नेक्स्ट 5 2 जार 10, 2 बच गया, 25 बन गया, तो ये हमारे पास आ गया 5 5 जार 25, फिर 5 5 जार 25 एंड 5 1 जार 5, तो 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स हमने इसको इस तरह लिखा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखना है, तो हमने लिख दिया 5 की पावर 5।